का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, जो आपको सेहत और तंदुरुस्ती की सभी प्रकार की जानकारियां देता है। यह कार्यक्रम आपके लिए एक तरह की पाठशाला है जिसमें आप शिक्षार्थी रूप में जुड़ते हैं और रोजाना अलग अलग अध्यायों पर आप चर्चा करते हैं, आपसे चर्चा होती है और फिर निष्कर्ष और उसका जो मॉरल है वो निकलकर आपके सामने आता है और जिसका आप पालन करते हैं तो अपने जीवन में किसी भी तरह के रोग को, परेशानी को आप अपने नजदीक नहीं आने देते। आपके अंदर जागरूकता लाने का हमारा ये प्रयास हम इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे हैजा। हैजा क्या बीमारी है, किस तरीके की है? क्योंकि एक समय ऐसा भी था, ऐसा हम पढ़ते हैं किताबों में भी, कि हैजा एक महामारी के तौर पर आया था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये व्याप्त है। तो क्या है हैजा, क्या इसके लक्षण होते हैं, शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, शुरुआत कैसे होती है? हैजे में रोगी को उल्टी और दस्त दोनों लगते हैं। अच्छा। और पानी की कमी पड़ के मृत्यु भी हो जाती है। ओह अच्छा। महामारी है। हम्म, और हैजा मक्खियों से ज़्यादा फैलता है। हम्म, अभी गंदी जगह पे बैठी होती, फिर आपको चीज़ खा रहे उस पर आके बैठा, उसके कीटाणु अंदर गए, हैजा हो जाएगा। और जो भूख से ज़्यादा खाता है उसको भी हैजा होता है। अच्छा, जरूरत से ज्यादा भोजन करना में भी हैजा होता है। हैजा हो जाता है। और हैजे में हम ये कहें कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में इसका पूरा उपचार नहीं है। हम ये डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, ये दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती, ना परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में हो जाते हैं। फिर जो जो कमी शरीर में पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई दी जाती है जिसमें वजन होता है 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का, जिसमें रोगी का रोग चाहे कितना पुराने से पुराना है 50 से 60% आराम तो जरूर मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद होगी। अब हैजे के लिए कभी भी किसी को हैजा हो जाए तो सबसे अच्छा उपचार है कि ज़मीन के अंदर का फल है प्याज। प्याज लेके छिल के उसको पीस के चटनी बना लें और उसको गुनगुने पानी में घोल करके
थोड़ा सा नींबू का रस और धीमा सा काला या सिंधा नमक मिला के रोगी को पीने को दें। तो इसके पीने से एक तो उल्टियाँ बंद हो जाती हैं और जो बार बार दस्त भाग रहा है वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि प्याज जाके जो रोग के कीटाणु अंदर गए उनको ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और उसके बाद फिर भी यदि आपने खुराक अभी दी है, दोबारा इसका उल्टी करने को मन कर रहा है या दस्त आ गया, दोबारा दें। 3-3 घंटे बाद एक एक गिलास पानी में एक एक प्याज देते जाएं। आपका हैजा तो पहले दिन खत्म हो जाएगा, परंतु क्रिया आपको कम से कम 15 दिन तक निभानी है। और इसमें खाने को जब उसको भूख लगे तो कोशिश करो कि फलों का जूस दिया जाए। फल कोई भी हो सकता है, उम्र चाहे कोई भी है, जितना आप जूस उसको देंगे जो आराम से पी सके। जूठा जूस रह जाए उसको फेंक दो, दूसरे को पीने को भी नहीं देना, बल्कि अच्छा है कि किसी अलग बर्तन में डाल के जूस निकाल के और थोड़ा थोड़ा उसको देते जाओ, जितना को आराम से पी ले। अब इसके बाद इसको पेशाब भी खुल के आएगा। और जो भी आपने जूस देना है उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और प्याज का रस जरूर डालना। अच्छा। तो हैजा ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर देती है। और हैजे के मरीज का 2 दिन तक तो अन्न बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, सिर्फ जूस लिक्विड दिया जाता है। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, इसको जितना मर्जी हो कच्चा खाए, सलाद के रूप में खाए, जूस के रूप में पिए, उतना ही उसको ज़्यादा लाभ होगा। अच्छा, ये इसकी विशेषता है। बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया हैजा फैलता है, तो क्या इसको छुआछूत का भी हम रोग मान सकते हैं? छुआछूत का है, परंतु यदि आप लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा के जा रहे हैं तो आपको मुंह पे कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। जो आप सांस छोड़ेंगे, जहां तक वो सांस की महक गई वहां के वायुमंडल के कीटाणु तो नष्ट हो गए। अब आपको प्योर ऑक्सीजन आई, कहाँ छुआछूत रह गए। और ये जो पानी की जो कमी हो जाती है, इसकी पूर्ति के लिए? पानी की कमी के लिए जब आप प्याज का रस ले रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, तो पानी की कमी नहीं आएगी। अच्छा। ये सब कमियों को दूर करता है। और इसमें जो आपने थोड़ा सा सिंध या काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डाला, ये भी पानी की कमी को पूरा करता है। तो पानी इसमें यानी ज्यादा से ज्यादा पीना भी चाहिए, गुनगुना पानी। गुनगुना, बिल्कुल। और जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि ये मक्खियों की वजह से ज्यादा फैलता है, और खास तौर पर वो मक्खियां जो घरेलू होती हैं। हाँ। हाँ। तो क्या हम ऐसा क्या कुछ करें, ये टिप मैं अपने सभी दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि वो मक्खियां जो भिनभिनाती हैं वो उस घर से दूर रहे। देखिए, यदि आप प्याज का रस निकाल के उसका स्प्रे करते जैसे दवाई का करते, तो जहाँ तक उसकी महक मक्खी एक कुंडी रहेगी। परंतु इसका सबसे आसान तरीका जो मक्खियों को भगाने का वो है कि मूली सीजन पे जब आती तो पत्ते तो उसके सब फेंक देते हैं, उन पत्तों को सुखा करके रख लो। अच्छा। जहाँ पे भी मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, बिच्छू है, ककरोच है, छिपकली हैं, वहाँ पे उस मूली के पत्तों का धुआं कर दें। जहाँ तक वो धुआं जाएगा वहाँ मक्खी, मच्छर, ककरोच, छिपकली कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, ये विशेषता है इसकी। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जो समस्याएं होती हैं अक्सर वो इसी वजह से ज़्यादा फैलती हैं क्योंकि हम लापरवाही करते हैं। कहीं भी कुछ भी खाने की चीज़ को छोड़ देना, कुछ गिर गया कोई खाने की चीज़, उसे जल्दी से साफ नहीं करना, ये लापरवाहियों में शामिल होता है। तो इसीलिए घर को साफ जैसे आप रखते हैं, यानी घर को तो साफ रखना ही है,
वैसे ही आप अपने आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखने का प्रयास करें। घर का जो मुख्य द्वार है उसके आसपास गंदगी ना हो। आप प्रयास करें आपके मोहल्ले में भी जो और आपके अड़ोसी पड़ोसी जो घर हैं, आप सभी आपस में अच्छा एक सामंजस्य बिठाकर रखें और सभी मिलकर मोहल्ले में जो कुछ भी गंदगी ना होने दें, बिल्कुल साफ सफाई रखें। पानी का जल भराव बिल्कुल भी ना हो। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे, सामाजिक एक रूपता को भी हम बनाए रखेंगे, तो यकीनन हम स्वच्छता को और ज्यादा बढ़ावा देंगे और वही स्वच्छता हमारे लिए शील्ड का काम करेगी, एक ऐसी हेल्थ शील्ड जिसमें कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। और जैसा कि गुरुजी ने अभी जो नुस्खे और उपचार बताए, बहुत आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। तो इसीलिए इनको आप याद रखें और अक्सर हम आपको याद दिलाते हैं कि कॉपी पेन लेकर आप जरूर बैठा करें, ताकि नुस्खे उपचारों को लिख जरूर लिया करें। हालांकि इसके अलावा भी और अन्य प्रकार के अगर रोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें घर बैठे आप कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। तो इन्हें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन नंबर्स को आप अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और